नमस्कार। समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ से, जहां पर जैसा कि आप लोग खुद इस समय देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो सभी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की और एमएसपी की गारंटी देने की मांग करते हुए यहां पर जो है किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका लगातार यही कहना है कि वे हमेशा से जो है किसान संघर्ष में उनके साथ हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो किसान जो कि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा जो है हो चुके हैं और वहाँ पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो उनको भी सभी को जो है यहाँ पर नमन करते हुए, फूल अर्पित करते हुए जो है उनको यहाँ पर नमन किया गया। और उसके बाद आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। उनसे भी हम लोग बातचीत करने का आगे प्रयास करेंगे और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर देश को गुलाम करने की साजिश रची गई है। देश टूटेगा अगर किसान मर गया, 3,000 टैक्स लागू हो गए, देश टूटेगा। देश टूटेगा तो फिर से गुलाम होगा। क्या हम गुलामी की जंजीरें पहनना चाहते हैं कि नहीं, है वो आपको निर्भर करता है। किसान एक बरादरी का नहीं, 36 बरादरी का है। किसान लड़ाई कर रहा है, केवल अपने लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है। उसका लाभ से गरीब मजदूर किसान सब लोग भर पेट खाना खाते हैं। और उसी के जब फसल आती है तो शहर के अंदर दुकानों के ऊपर खुशहाली होती है। तो आप इस समय देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी जो कि असम से एमएलए हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप लोगों से अपील रहेगी तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। मानव सेवा संघ से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो किताब लॉन्च की है, देखो ये जो किताब है ये लॉन्च तो पहले ही राहुल जी ने की हुई है और इसका असर मैंने ये देखा कि 8 तारीख को मैंने संध में मीटिंग की थी और ये किताब बांटी थी वहाँ। मेरे को रात तक सैकड़ों फ़ोन आए गांव से कि ये किताब और मिल सकती है। फिर मैंने 3 बंडल और ले आके बांटे। इसके अंदर जो इस सरकार की नीयत है, ये सरकार के मंत्री कहते हैं ना भी इसमें काला क्या है, मैं कहता हूँ नीयत और नीति ही काली है। जब नीयत ही काली हो तो उल्टा मेरा एक सवाल है भी सरकार से मैं पूछता हूँ भी इनके अंदर सफ़ेद क्या है। भाई किसी ने, आप लोग सारे बैठे हो, हम सारे खड़े हैं, हमारे को अगर रोटी की भूख ही नहीं है तो ज़बरदस्ती खिलाओगे क्या? कोई आपको कह रहा है कि हमारे लिए ये काम करो, जो लोग कह रहे हैं ये सब जगह जगह कर्मचारी मजदूर सारे मांग कर रहे हैं, उनकी मांग तो पूरी नहीं हो रही और किसानों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। क्योंकि अपने जो आका हैं जिनसे माल लेके सरकारें बनाई मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उनका खाता पूरा करना है। तो ऐसा मेरा यकीन है भाई ये जो काले कानून है इस देश को बर्बाद कर देंगे। किसान बर्बाद नहीं होगा, जो भी अन्न खाता है, जो रोटी खाता है ना, सभी का सत्यानाश कर देंगे। पीडीएस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जेपी दलाल कल हंस रहे थे, परसों हंस रहे थे, बयान देकर जेपी दलाल का हंसना जो है ना, उसकी समझ लो जिंदगी का अंत है। उसके बाद उन्होंने माफी, उसकी राजनीतिक जिंदगी खत्म है। वो तो राजनीतिक तौर पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जेपी दलाल ने। मतलब कोई दुश्मन भी मरे तो कोई नहीं हंसता, और ये तो किसान के ही बेटे मरे, को दुश्मन मरे हैं क्या? विचार भिन्नता हो सकती है लेकिन है तो अपने देश के नागरिक हो। और जो काम जेपी साहब ने किया है वो तो जेपी साहब ही जवाब दे सकते हैं। उसका भी इतना नीचे कैसे गिर गए, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, उसको बीजेपी की ट्रेनिंग है, कौन सी चक्कर में उसने ये किया, इसका जवाब वही दे सकता है। अच्छा शेर जी, विधायक जो गाजियाबाद के, उन्होंने भी किसानों को आतंकवादी बताया है, क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं भी किसान हूँ, आपको आतंकवादी नजर आता हूँ क्या? और मैं किसानों के साथ हूँ, सब पूरी तरह से मेरा मतलब तन मन धन से उनके साथ समर्थन है। किसान अगर आतंकवादी है तो देशभक्त कौन है? फिर ये भी फैसला करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या मंशा है? ऐसे है, बड़े लोगों की बात है, बड़े लोग कह रहे हैं हम दो, हमारे दो, मोदी और अमित, अडानी और अंबानी,
समझ गया। अब इसमें से बाप कौन है और बेटा कौन है ये आप फैसला करें। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोला जाता है, इसके खिलाफ लगातार विरोध भी अरे है। जब हम लेकिन खालिस्तानी नहीं है, अगर खालिस्तानी कोई है तो वो आरएसएस की सोच और आरएसएस के लोग हैं खालिस्तानी, ये इसके पीछे क्या वही मंशा है? इसको चला रहे हैं। कोई खालिस्तान मांग रहा है क्या बिना आरएसएस के और गोदी मीडिया के अलावा? कोई आदमी मेरे को बताओ जो खालिस्तान की मांग कर रहा हो। आरएसएस के लोग कर रहे हैं और जो गोदी मीडिया है वो खालिस्तान की बात को उठा रहा है। और ऐसे ही देश का जब सत्यानाश होना होता है तो ऐसे माड़े जयचंद जैसे आदमी देश में पैदा होते हैं। ये आरएसएस अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों के साथ थी, देश के साथ नहीं थी, और आज भी देश को तोड़ने का काम कर रही है। पिछले दिनों योगी जी एक डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अगर मेरे भाई के साथ या किसी आम नागरिक के भाई के साथ उनकी लड़ाई होती तो आपको लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होती? मैंने पहले भी इस पे बयान दिया है, आपने पढ़ा होगा। भाई एक क्या किसान का बेटा अगर पुलिस में अफसर बन गया तो क्या वो अपने आप को किसान नहीं कह सकता क्या? और बीजेपी इस पूरे देश का मूर्ख बना रही है कि हमारे अंदर परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है। अगर परिवारवाद नहीं है तो विज साहब का भाई क्या है? विज साहब के भाई को जो आपने कहा एक आम आदमी की तो कंप्लेंट भी नहीं ली जाती, और यहाँ डीआईजी को सस्पेंड करा दिया। क्यों? उसने यही कह दिया ना मैं किसान आंदोलन के साथ हूँ और मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये उसका जुल्म है। अगर ये जुल्म है तो हमारा सबका जुल्म है, हमारे को सबको अंदर कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई करनाल के मानव सेवा संघ से, जहां पर कांग्रेसी नेता जो हैं और कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद थे और एक बुक लॉन्च की गई थी। त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज क्या पूरा जो है ये कार्यक्रम? देखिए, पिछले करीब 75 दिन से हमारे किसान, जिसको हम वोट लेने के लिए अन्नदाता कहते हैं, आज वो किस स्थिति में है, तो चारों तरफ उनको घेरा गया है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन उनके बीच में बैरिकेड लगा दिए गए। 4-4 लेयर बैरिकेड की हैं, कंटीले तारे लगाई गई, कील लगा दिए गए, खड्डे खो दिए गए। इतना जुर्म तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है जितना किसानों को घेरने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है। 220 के करीब किसान मर चुके हैं, लेकिन संवेदना नहीं है हमारे प्रधानमंत्री में भी। उनका 2 मिनट का उनका मौन रखते और उनको श्रद्धांजलि देते। उसके अलावा हरियाणा में जेपी दलाल जो मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कटाक्ष किया किसानों की मौत के ऊपर जो बड़ा शर्मिंदा करता है। हमारे को दुख है, हम उस आज़ाद देश के वासी हैं जहाँ पर मंत्री ऐसा कटाक्ष करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। आज जो ब्लॉक सत्र पर मीटिंग है, इसमें हमारे ऑब्जर्वर भी आए हैं और सारे कांग्रेसजन भी आए हैं। साया बहुत बड़ा होने की वजह से हम जल्दी में इसको निपटा रहे हैं, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। और हमने आह्वान किया है भी सभी लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। राजीव गांधी जी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी जी ने देश को शहादत दी। उस देश को बचाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने शहादत दी। उस देश को हम गुलाम नहीं होने देंगे। आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं। सर एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं केवल एक फोन कॉल दूर हूं किसानों से, दूसरी तरफ इतने बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इतने तरीकों से जो है उन्हें रोका जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाद में इस बात को वो कह देंगे हमने जुमला था, 15 लाख भी जुमला था। नोटबंदी के बाद देश में उग्रवाद खत्म हो जाएगा, वो भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने हर बात उनकी मजाक से लहजे से की जाती है। जब उनका मंत्री हरियाणा का ऐसा कटाक्ष कर सकता है तो प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी के हेड हैं, तो हम मानते हैं प्रधानमंत्री में संवेदना नहीं है। एक फ़ोन से दूर है, वो तो वहीं बैठे हैं, जब मर्जी बुला लें। 40 किसान संगठन रोज कह रहे हैं हम जाने के लिए तैयार हैं। इस टाइम पूरे विश्व की निगाह हिंदुस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान के किसानों की तरफ है। उनको मालूम है अगर किसान टूट गया देश गुलाम हो जाएगा। सर 3 महीने होने वाले हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए, तो क्या कुछ एक मैसेज सरकार को और किसानों को भी देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इसका जो है सोल्यूशन निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 महीने में सर्दी हो, बारिश हो, कोहरा हो, किसान डटे हुए हैं वहाँ पर अभी। देखिए, मैसेज खाली हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे संसार से बड़े बड़े लोगों ने, जिनका असर है अमेरिका जैसे लोग कंट्री ने भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कह रहे। उन्होंने भाई भाई को लड़ाने की 26 जनवरी के मध्य से कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। हम उसकी निंदा करते हैं 26 जनवरी में जो हुआ, लेकिन क्योंकि हमारा देश बचा रहे, हमारा देश टूटे ना, हम किसानों के साथ हैं। उनकी खेती बुकलेट के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की? मैं आपको दूंगा, अभी पढ़ के देखो।
तो 6 पेज की है, इसलिए इतनी संक्षिप्त में मैं नहीं बता पाऊंगा। खून की खेती भी किसान अपने खून को अपने खून की तरह, जैसे हमारे शरीर के अंदर खून है तभी शरीर चल रहा है, ऐसे खून से उन्होंने खेती को सींचा है अपने भविष्य को लिए। खेती मतलब खून में उनका ब्लड में उनका आने वाली औलाद को बचाने के लिए उन्होंने देश को गुलाम ना होने देने के लिए किसान आज 3 नदियाँ जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बचाना हमारे। तो आप देख सकते हैं खून की खेती के नाम से जो है बुक लॉन्च आज करनाल में की गई, और जैसा कि त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि इस बुक का अहम मकसद यही है कि किसानों का समर्थन जो है अपने तरीके से लोग दे सके, और जिस तरीके से किसान अपने खून पसीना एक कर खेती जो है करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अन्न आम जनता तक पहुँचाते हैं, तो उनके हक में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। इस बात को ही जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर शायद जरूर गया। हालांकि कई सवाल उनसे ज़रूर पूछे गए, और जब ये सवाल भी पूछा गया कि क्या कुछ मैसेज एक देना चाहेंगे सरकार को या किसानों को, ताकि जल्द से जल्द जो है एक निर्णय ज़रूर लिया जा सके इस पूरे किसान आंदोलन के चलते, लेकिन उनके द्वारा तब भी यही कहा गया कि काफ़ी समय से सरकार से अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, किसान धरने पर बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक फिलहाल जो है कोई भी निर्णय निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल के मानव सेवा संघ से दिखाई, कुछ और तस्वीरें भी आगे दिखाएंगे, तो उन तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।